दिल्ली में सभी क्लासेस के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 1 नवंबर से खुलने वाले हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करने का ऑप्शन भी यहां दिया जा रहा है। सभी स्कूलों को यह इंश्योर करना होगा कि क्लासेस हाइब्रिड मोड में 50% कैपेसिटी के साथ चले। दिल्ली में जरूर ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रखने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो एक्सपर्ट ओपिनियन बटा हुआ नजर आता है। जहां कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब बच्चों को आने वाले समय में वैक्सीन लगने ही वाली है, तो ऐसे मौके पर यह रिस्क क्यों लिया जा रहा है। साथ ही तीसरी लहर के खतरे का भी यहां जिक्र हुआ। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कूल ना जाने से बच्चों का एकेडमिक लॉस हो रहा है। काफी राज्यों में स्कूल्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा। केरला की बात करें तो यहाँ भी 1 नवंबर से सभी स्कूल्स खुलने वाले हैं। यहाँ स्थिति अब भी बेहद सीरियस है, नाजुक है। बुधवार को केरल में 9,000 से ज्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट किए गए, जबकि 93 मौतें हुई। कॉलेजेस यहाँ पहले ही खोले जा चुके हैं। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स 16 नवंबर से खुलेंगे। साथ ही कॉलेजेस को भी रीओपन किया जाएगा। आपको बता दें, ये डिसीजन ऐसे वक्त पर आया है जब बंगाल में कोरोना की स्थिति दिन पर दिन खराब होती नजर आ रही है। यहाँ तक कि बंगाल के साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट की सोनारपुर म्यूनिसिपैलिटी इलाके में बढ़ते केसेस के चलते 3 दिन के लिए लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। आईसीएमआर की ओर से भी बंगाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आईसीएमआर ने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता में कोरोना के मामले में 25% फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ स्कूल 27 सितंबर से खोले जा चुके हैं। डराने वाली खबर यह है कि स्कूल्स खुलने के करीब एक ही महीने के वक्त में 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स को कोविड इन्फेक्शन हुआ है। नतीजा, कई स्कूल्स को फिर बंद करना पड़ा। ऐसे ही स्टूडेंट्स के पॉजिटिव होने की खबर कई और राज्यों से भी सामने आई। डर लगना लाजमी है, डर लगना भी चाहिए। पूरे देश की बात करें तो मंगलवार को कोरोना से 585 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 13,451 नए मामले मिले। नए आंकड़ों को मिलाकर भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,42,15,653 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 4,55,653 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,62,661 मरीजों का इलाज जारी है। जैसा हमने शुरुआत में जिक्र किया था एक्सपर्ट ओपिनियन का, उनमें से कुछ ओपिनियन आपको सुनाते हैं। आखिर क्यों हो रही है स्कूल्स को बंद रखने की मांग, दूसरा तर्क भी आपको आगे सुनाएंगे। दरअसल मेरी राय में स्कूल आज से कम 3 महीने पहले खुल जाने चाहिए थे, लेकिन कई वजहों से स्कूल खुलने में देरी हो रही थी। उसमें कुछ बातें अवैज्ञानिक भी थी। कई माता पिता सोच रहे थे कि बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद ही स्कूल खुलने चाहिए। यह बिल्कुल तार्किक नहीं है। वैक्सीन लगना एक अपने आप में स्वतंत्र प्रक्रिया है, लेकिन स्कूल खोलने के लिए बच्चों का वैक्सीनेटेड होना जरूरी नहीं है। उसकी कई वैज्ञानिक वजह हैं। पहली बात कि बच्चों को इन्फेक्शन पहले से ही हो चुका है, लेकिन बच्चों को इन्फेक्शन के बावजूद गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो अभी फिलहाल स्थिति है कि कई शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में भी अधिकतर बच्चों को नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी बन चुकी है, वो सुरक्षित है। दूसरी बात है, उनको इन्फेक्शन होने पर भी गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं है। और इन सब बातों के साथ जो पढ़ाई में नुकसान बच्चों का हो रहा है, उसको अगर ध्यान में रखें तो स्कूल खोलने का बहुत अधिक फायदा है और लगभग नगण्य रिस्क है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम जो छोटे बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तो ये बहुत रिस्की होगा। ये बच्चे सुपर स्प्रेडर्स होंगे और इसकी वजह से जो है वो कोविड जो है और फैल सकता है। 3rd वेव के लिए खतरा होगा। वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है जितने भी फेस्टिवल्स हैं अभी, उसमें उन्होंने कहा है कि फेस्टिवल के बाद केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि पहले वैक्सीनेट हो जाएं बच्चे। इतने छोटे बच्चे मास्क लगा के भी स्कूल जाने में उनको काफ़ी तकलीफ होगी। दूसरा, जो काफ़ी पेरेंट्स कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो इन बच्चों को वहाँ स्कूल भेजना और उनको पिकअप एंड ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पेरेंट्स के लिए। ओपिनियन भले ही बटे हुए हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि सुरक्षा पहले है। पहली और खास तौर पर दूसरी कोविड वेव के कहर को भुलाया नहीं जा सकता।
साथ ही बच्चों के एकेडमिक लॉस को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों के ही ऑप्शन अब कई राज्यों के स्कूल देने लगे हैं। इससे कुछ भी कम या कुछ भी ज्यादा, दोनों ही पक्षों के साथ शायद नाइंसाफी होगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।